उत्तराखंड राज्य देखने में जितना सुंदर लगता है, उससे ज्यादा त्रासदी का दंश झेल रहा है। कभी भूस्खलन, कभी भूकंप, कभी बादल बहुत ही फटना, यह भयंकर प्राकृतिक स्थिति है घटना है जहाँ जिस पर भले वर्षा ही इंसान का बस ना चले, लेकिन कुछ मौतें बहुत ही भ्रष्टाचार के दर्दनाक कारण भी होती है। हादसा हो गया है। उत्तराखंड की यही त्रासदी है, कभी बराकनाथ वाली बस प्राकृतिक तो मथुरा कभी में भ्रष्टाचार। खासकर देखा जाए तो परिवहन क्षतिग्रस्त हो विभाग गई। और आरटीओ कार्यालय सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह अल्मोड़ा के अंतर्गत आने वाले सल्ट विधानसभा क्षेत्र के मरचुला स्थित कूपी गांव के पास पौड़ी गढ़वाल से एक बस अनियंत्रित होकर 150 फीट खाई में जा गिरी, जिसमें लगभग 36 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि इस बस में 55 से अधिक सवारी बैठी थी, जबकि यह बस 52 सीटर है। दीपावली की छुट्टियों के बाद ये स्थानीय लोग अपने अपने काम बहुत ही से ऑफिस भयंकर को जा स्थिति, रहे थे, दर्दनाक जो शायद उनकी हादसा, जिंदगी का आखिरी कार्य दिवस था। यूजर्स बहुत ही गढ़वाल मोटर की दर्दनाक बस जब मरचुला हादसा से हो थोड़ा गया आगे है। बढ़ी तो कूपी गांव के बराकनाथ पास वाली बस अनियंत्रित मथुरा में होके 150 फीट नीचे जा गिरी। क्षतिग्रस्त हो गई। शुरुआत में मौके पर ही 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पहाड़ की त्रासदी ये है कि जब तक रेस्क्यू होकर अस्पताल तक ले जाया जाता, जो गंभीर रूप से घायल थे वे अकाल मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। यही पहाड़ और उत्तराखंड के लोगों की नियति बन गई है कि प्राकृतिक विपदाओं में तो अक्सर लोग काल के साए में समा जाते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार की काली कमाई के भेंट चढ़ जाते हैं उन पर तभी एक्शन लेता है कोई, जब ऐसी त्रासदी हो। उत्तराखंड का अस्तित्व जब आया था तो यहाँ के लोग बड़े खुश हुए थे कि अब विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन समय के साथ चलते चलते, चाहे वे कांग्रेस का शासन हो या मौजूदा भाजपा सरकार का, हर सरकार में सिस्टम वही रहता है, भ्रष्टाचार का। यह उत्तराखंड के लोगों का दुख है कि वह ऐसी अकाल मृत्यु मरते हैं जो प्राकृतिक ना होकर मानवीय भ्रष्टाचार की वजह से हो। अब देखिए, आज जो दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं उनमें ज्यादातर कामकाजी स्थानीय लोग थे, जो दिवाली की छुट्टी मनाकर अपने अपने काम पर जा रहे थे। आखिर उनका कसूर क्या था? कसूर था सिस्टम का, वो सिस्टम का जिसने उनको मौत के मुंह में निगल लिया। गढ़वाल यूजर्स की वो बस जो काफी जर्जर अवस्था में थी, उसको हाल ही के दिनों में आरटीओ विभाग के कार्यालयों से पास किया गया था। ये किसने पास किया था, ये जांच का विषय है। हालांकि भाजपा सरकार ने ईमानदारी का जो चोला ओढ़ा हुआ है, उसके बाद भी यदि इस तरह का भ्रष्टाचार होता है तो उसमें क्या केवल संबंधित अधिकारी ही दोषी है? क्या वह सिस्टम दोषी नहीं जिसका चढ़ावा ऊपर तक जाता है? क्यों उत्तराखंड के मंत्री विधायक की संपत्तियां हर 5 साल में 4 गुना से लेकर 10 गुनी तक हो जाती है, और आरटीओ कार्यकाल और आरटीओ कार्यालय में सभी अधिकारी कर्मचारियों की आय में भी फलस्वरूप वैसा ही इजाफा देखने को मिलता है जैसा कि विधायक और मंत्रियों का। कुल मिलाकर उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं का दंश तो झेलता ही है, साथ में भ्रष्टाचार के कारण भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आज की ताजा घटना में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिना देर किए पौड़ी गढ़वाल के आरटीओ और अल्मोड़ा आरटीओ की बलि लेकर क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के लगभग सभी आरटीओ कार्यालय में ऐसे ही भ्रष्टाचार लगातार चलते रहते हैं। जितने भी पहाड़ की गाड़ियां होती है, वाहन फिटनेस के नाम पर मोटा पैसा अधिकारी वसूलते हैं। हैवी लाइसेंस, गाड़ी ट्रांसफर और भी संबंधित कार्य, ये ऊपर की कमाई के कारण उत्तराखंड के भ्रष्टाचार की भेंट के स्वरूप में रहेंगे। उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, इसलिए वे हर वर्ष इसी तरह अकाल मौत मरेंगे। आखिर कब तक? मैं निकिता सिंह, दिनेश सिंह के साथ न्यूज़ 24 खबरें।